की एजुकेशनल टीचर भी नहीं तो लगा पड़ा है कि लड़के और लड़कियों में जो है हम अंतर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है टीचर, तो गलत बात हो जाएगी। आ की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी बच्चे भी खुद को देख पाए, खुद को जो है जो आपकी एजुकेशन है वो हमको सोचने पे मजबूर करे, हमें हर एक पहलू को सोचने पे जोर दे पाए, तब तो वो काम की है। ये बात भी सही है, ए एंड आर जो है करेक्ट है, और इसीलिए हमें ये करना चाहिए क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाए बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग आए, तो दोनों ही बातें, आर भी सही है यहाँ पे, दोनों ही बातें सही हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 80th, और इस 80वें सवाल के बाद नहीं, एक और सवाल है 81, फिर उसके बाद हिंदी पेडागोजी आपकी शुरू हो जाएगी। हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी एक बच्चा है अमन जो मुश्किल समस्याओं को सॉल्व करने में, हल करने में जूझ रहा है, तो टीचर उसको कैसे मदद करे मुश्किल समस्याओं के समाधान के लिए। तो पहला है एनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अच्छा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्रिएटिविटी का, कि बैठ करके टीचर या ग्रुप में बच्चे बैठ के विचार कर रहे हैं अलग अलग आइडियाज पे, तो ये अच्छा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, आइडियाज जनरेट कर रहे हैं। डिस्करेज हिम फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग, अगर आप एक्सपेरिमेंट करने से ही हतोत्साहित कर दोगे तो फिर तो दुनिया में कुछ नया होगा ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि कुछ नया करना नहीं है, कोई भी जोखिम, या जोखिम का मतलब है यहाँ एक्सपेरिमेंट कुछ भी नया करके नहीं देखना है, तो फिर कैसे बात बनेगी भाई। प्रोवाइड हिम विद दी आंसर्स, पहले से ही जवाब दे देंगे तो फिर कहाँ से नई समस्या का समाधान निकालेगा वो। गिव अप ऑन दी प्रॉब्लम, कह दो अब नहीं हो पाएगा, छोड़ दो ये काम, तो फिर तो कोई रिसर्च दुनिया में कुछ ना हो, कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ना निकले। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है कि आप ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कहेंगे, अलग अलग आइडियाज पे सोचने के लिए कहेंगे। ये है आज का सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। फटाफट से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड टिपिकली डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी वो बच्चे जो गिफ्टेड हैं, प्रतिभाशाली हैं, टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव हैं, इंटेलेक्चुअली ब्राइट हैं, कुछ डिफरेंट हैं बाकी बच्चों से, उनमें रेंजुअली की माने तो वो कहते हैं ज्यादा हाई कमिटमेंट, हाई क्रिएटिविटी और हाई आपका होता है एक एबिलिटी, एसीसी कहती हूं मैं, हाई एबिलिटी यानी क्षमता ज्यादा है दूसरे बच्चों से बाकी किसी काम को करने में, हाई कमिटमेंट दृढ़ता है, अगर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और क्रिएटिविटी, हाई क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया करने की क्षमता है जिनके अंदर, ये भी एक क्रिएटिविटी का, सॉरी गिफ्टेडनेस का पैमाना है रेंजोली के अकॉर्डिंग, 3 रिंग मॉडल कहते हैं इसको। ठीक, अब आपको यहां पहचानना है कि गिफ्टेड बच्चे के लक्षण पहचानने हैं, फटाफट से ऑप्शन में देखिए। देखिए पहला ऑप्शन है एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ की जो है अग्रवर्ती गहनता होती है, यानी डीप में समझते हैं चीजों को, सही है। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, जल्दी सीखते हैं। हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, हायर डिपेंडेंस नहीं होती दूसरों से समझने की, तो कंपैरेटिवली थोड़े से इंडिपेंडेंट हैं, खुद से भी सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहेंगे। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि शारीरिक विकास बहुत तेजी से ही हो, तो हम यहां कहेंगे कि ए और बी जो है वो सही है। आगे बढ़ेंगे, ये थे आउट ऑफ 81 कितने ठीक हुए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं बाद में, नहीं तो एक साथ ही जांच लेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनमें और डटे रहना है। अनु बस कर रहे हैं भाई, कल ऑफिस जाना है ना। हाँ 10-12 क्वेश्चन हिंदी के हैं, फिर 10 एक क्वेश्चन है इंग्लिश के, 106 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 15-20 क्वेश्चन मुश्किल बचे हैं। निम्नलिखित कथन पढ़ें, मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है, यानी साइलेंट रीडिंग की बात हो रही है ना, तो मानसिक गतिविधि मेंटल एक्टिविटी के रूप में स्वीकृत करती है। हाँ एक मेंटल एक्टिविटी है, जब आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है ना, साइलेंट रीडिंग में आप चीजें समझ भी रहे होते हैं, कॉम्प्रिहेंड भी कर रहे होते हैं। मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बना रहा है, ये बात भी सही है। ए एंड बी दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, और ये सही कारक भी है, सही है कि समझ बन रही है बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83वां सवाल कहता है भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। सीडीपी बहुत हेल्प करता है आपकी हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में, फटाफट से बताइए। 12 बजते बजते हाँ बिल्कुल कह रहे हो, आधे ही लोग रह गए। देखिए तो भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच 81वें क्वेश्चन में 81 में आपको है कंफ्यूजन, अभी दोबारा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। रिया इंस्टा पे बात करें, पढ़ लो रिया को इंस्टा पे, बाद में बुला लेना, पेपर आएगा फिर रोते फिरना, पापा को कहना रिया से बात कर रहा था, वो बताओगे नहीं ना, मम्मी को बताओगे, किसी को नहीं बताओगे, फिर तो कहोगे पढ़ाया नहीं था ठीक से, बैच में पढ़ाई नहीं हुई थी, यूट्यूब पे नहीं पढ़ा था, दुनिया भर की बातें कहोगे, फिर आप जो विफलता है, फेलियर है, उसको आप कहोगे कि ये एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन पे डाल दीजिएगा। अभी जो थियोरी आपके साथ डिस्कशन की थी कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, पेपर मुश्किल आ गया था, दुनिया खत्म हो गई थी, फिर नहीं कहोगे कि मैं वहां चैट में जाकर के आंसर करने की बजाय पोल में मैं लगा पड़ा था, रिया आ जाओ इंस्टाग्राम पे बात करें, हैं
बहुत खुशी की बात है। आ जाओ, मैं कुछ और नहीं कहना चाहती हूँ। देखो, भाषा की कक्षा में कर लेना रिया से बात, कौन मना कर रहा है? पेपर दे लो यार, अभी पढ़ने की जगह पे पढ़ लो। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी, बहुत बढ़िया भाई। भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? पहला ऑप्शन है अध्यापक व्याख्या करने वाला और विद्यार्थी श्रोता होना चाहिए। क्यों भाई? फिर तो ये तो टीचर एक्टिव है, बच्चा निष्क्रिय हो गया, टीचर सक्रिय है, हमको दोनों सक्रिय चाहिए। अभी तो बताया था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं अध्यापक सत्ताधारी और विद्यार्थी मौन ग्रह, तो यहाँ पे बच्चा भी हमें सक्रिय चाहिए। टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं, आपस में साझेदार होने चाहिए, बिल्कुल। अध्यापक निर्देशक और विद्यार्थी अनुसरण करता नहीं, तो यही तो बात अभी हम कर रहे थे प्रगतिशील शिक्षा में या शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षा में, कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं, तो टीम का पार्ट है, साझेदार हैं। थर्ड ऑप्शन। 84 देखिएगा, समूची पाठ्यचर्या में भाषा यानी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए? समूची पाठ्यचर्या में भाषा यानी पूरी पाठ्यचर्या में भाषा के माध्यम से आप सब कुछ सीख रहे हैं। देखिए, कोई कह रहा है रिया फेमस हो गई। सभी कक्षाओं में मुख्यतः, हाँ मतलब हमारे यहाँ गला बैठ जाए पढ़ा पढ़ा के, बोल बोल के, और इनको जो है चैटिंग करनी है रिया से। देखो, सभी कक्षाओं में मुख्यतः है भाषा शिक्षण, यानी हर क्लास में भाषा को पढ़ाना नहीं, समूची पाठ्यचर्या यानी हर एक सब्जेक्ट में भाषा के माध्यम से सीखना, सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। बिल्कुल, जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तब भी आप भाषा तो सीख ही रहे हैं ना, भाषा के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं। मैथ्स पढ़ रहे हैं, वहां भी भाषा है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वहां तो वो तो है ही भाषा। आपका एसएसटी पढ़ रहे हैं, वहां भी भाषा है। ठीक, तो विशेष सत्रों में भाषा शिक्षण नहीं, ऐसा नहीं है। पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण नहीं भाई, सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। तो पाठ्यचर्या में, समूची पाठ्यचर्या में हर एक विषय में, हर एक एक्टिविटी में भाषा शामिल है, तो बच्चा भाषा भी सीख रहा है जब वो कोई भी एक्टिविटी या सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो इसी को लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कह रहे हैं। एक अध्यापक अपनी कक्षा में यह ड्रिल करवा रहा है। क्या ड्रिल है भाई? शिवा ने एक पत्र लिखा, उसने यह पत्र कल लिखा था। शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया, उसने यह कल पूरा पढ़ लिया था। तो वो समय की भी समझ यहाँ विकसित हो रही है कि पास्ट और प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ अध्यापक क्या करवा रही हैं? संरचनात्मक अभ्यास, कार्यात्मक अभ्यास, कार्यात्मक संप्रेषणात्मक अभ्यास, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया अभ्यास। संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर समझा रही है कि एक सेंटेंस कैसे आज से कल में चला गया जस्ट एक शब्द के ऐड होने से। तो संरचनात्मक अभ्यास है ये, संरचना कैसे होती है एक सेंटेंस की या एक वाक्य की, वो यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, विद्यार्थियों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है, यानी वाच्य को चेंज करने में दिक्कत हो रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत व प्रतिरूप बनाती हैं। एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, एक ड्राफ्ट कुछ बनाया उन्होंने, प्लान ऑफ एक्शन। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को, यानी पूरे आपके पैराग्राफ को, क्योंकि टीचर ने क्या दिया? हेल्प दे दी, संकेत, हिंट दे दी, कुछ एक खाका तैयार किया जिससे उनको हेल्प मिल गई, है ना। स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, कर्मवाच्य में बदल दिया अनुच्छेद को, पूरे पैराग्राफ को। यह किसका उदाहरण है? तो ये भाई वाइगॉस्की का उदाहरण है। ये पाड़ का ढांचा, मदद, जो आप कहना चाहें, टेम्परेरी हेल्प का उदाहरण है कि टीचर ने क्या किया? हिंट दे दी, संकेत दिया, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी, जहां अटक रहा था वहां मदद कर दी। सिंपल अभी भी सीडीपी अगर आपने ठीक से पढ़ी, ये क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन लैंग्वेज के। और इसके अलावा आप लैंग्वेज की जो मैराथन है जनवरी वाली, इस साल की, वो भी देख लीजिएगा। आज किसी ने कमेंट किया था कि मैंने जनवरी वाली मैराथन देखी है, और वो मतलब क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है ना, सिलेबस थोड़ी चेंज हुआ, अभी तो पैटर्न भी चेंज नहीं हुआ, अभी इस साल जनवरी की ही है। तो सर्च करके पढ़ लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ संकेतों जैसे कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर पूरी कहानी करने के लिए कहती है, कहानी को पूरा करने के लिए कहती है। यह विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है, यानी कुछ हिंट दे दिए कहानी को लेके, कुछ कैरेक्टर बता दिए, है ना, कहानी, और फिर पात्र दे दिए, कुछ थीम दे दी कि इस चीज दिवाली के अराउंड ये कैरेक्टर है, एक भाई है, एक बहन है, ये फलाना है, फिर ये दिए जला रहे हैं, खुद से सोचो। तो अब बच्ची जो है कहानी पूरी करने की प्रक्रिया में लगी हुई है। संज्ञानात्मक रचनावाद यानी कॉग्निटिव रचनावाद है ये, या फिर सामाजिक रचनावाद है, व्यवहारवाद है, या संरचनावाद है? फटाफट से बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 30 सेकंड का ब्रेक तो देख ही दो यार, बस फिर खत्म कर देंगे नेक्स्ट सेशन। इंग्लिश के भी हाँ कराऊंगी, लास्ट में है क्वेश्चंस।
तो ये संज्ञानात्मक संरचना, अब बच्चे को सोचना पड़ेगा कहानी पूरा करने के लिए, थिंकिंग चिंतन प्रक्रिया लगेगी, सिर्फ ग्रुप में नहीं कर देगा तो